Hello everyone, welcome to the channel. I am Ritu Sharma and I help you face and tackle your issues related to UGC NET JRF in English literature. So आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो बहुत सारे लोग मुझे क्वेरीज पर्सनली भी पूछ रहे हैं और कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं उसका आंसर लेके आई हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या ब्रिटिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसको हम कैसे पढ़ें और क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हम अवॉइड करें और क्या किस तरीके से पढ़ें. सो मैं आपसे बताने वाली हूँ कि क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मार्केट में बहुत सारी बुक्स है. द मार्केट इज फ्लडेड विद बुक्स ऑफ इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ओके, सो अब हर इंसान आपको अपनी प्रेफरेंस से अलग अलग चीजें बोलेगा. मैं आपको शायद कोई बुक बोलूं, कोई आपको कोई बुक बोले. हिस्ट्री वही रहनी है जो है. हिस्ट्री इज नॉट चेंज्ड, स्टाइल अलग अलग है. आप कोई भी बुक उठा सकते हैं जो आपको इजी लगे. हाउएवर मुझे लगता है कि कुछ बुक्स हैं जो मैं मेंशन कर देती हूँ जो आप जिनसे आपको पढ़ना चाहिए. जैसे हमारे पास R.D. त्रिवेदी की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, रूटले की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, हमारे पास माइकल अलेक्जेंडर की हिस्ट्री है, हमारे पास विलियम जेलोंग की हिस्ट्री है, कजामिया की हिस्ट्री है. बहुत सारी हिस्ट्रीज है जो आप पढ़ सकते हैं. तो ये कुछ मेजर हिस्ट्रीज हैं जिनमें से एक जो है आप उठाए. सबसे पहली गलती, आपने जितनी वीडियोस देखनी है, जितने लोगों से मिलना उन्होंने उतनी हिस्ट्रीज बतानी है. यू डोंट हैव टू क्रिएट अ लाइब्रेरी, यू हैव टू क्रैक एन एग्जाम. ठीक है, तो आपने एक बुक उठानी है. मान लीजिए आपने त्रिवेदी या जेलोंग उठाई, स्टार्टिंग से एंड तक उसी बुक से आपने पढ़ना है और जितनी आप रिविजन कर लेंगे उतना अच्छा आपके लिए. तो कुछ मिस्टेक्स मुझे लगता है जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, वो 5 मिस्टेक्स मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट मिस्टेक ये है बुक्स शफल करना. एक एज किसी बुक से पढ़ना, दूसरी एज किसी बुक से पढ़ना, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर वो बुक छोड़ के वो बुक पढ़ना शुरू कर देना. आपको बिल्कुल दिमाग में कुछ नहीं बैठने वाला है और अगर आपको लगे कि आप बहुत ऑलराउंडर बनोगे तो आई एम सॉरी, आपको बेसिक भी क्लियर नहीं हो पाएगा. एक बुक लीजिए, कोई भी एक बुक ले लीजिए, जो मैंने बोली है वो, जो किसी ने बोली है वो, या जो आपके पास है वो, बट टेक वन बुक, चाहे वो 400 पेजेस की या 1200 की, थ्रू आउट आप उसी को पढ़िए. दिस इज फर्स्ट, कि लोग जो है बुक्स आगे पीछे शफल कर देते हैं, वो चीज आपने नहीं करनी है. सेकेंड मिस्टेक जो मुझे लगती है, लोगों को लगता है हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें से राइटर्स उठाने, उनके वर्क्स उठाने, बट ऑब्वियसली राइटर्स और उनके वर्क्स ही हिस्ट्री है, बट वी कॉल इट हिस्ट्री फॉर अ रीजन. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी आता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी जो एज होती है वो खाली ये नहीं होती कि ये राइटर और बात खत्म. एज का एक नाम होता है, वो उसके सोशो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से ये होता है. तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि एंग्लो सैक्सन एज, फिर एंग्लो नॉर्मन एज क्यों आई है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. एंग्लो सैक्सन ही बोल देते उसको 64 तक, बट हमने उसको एंग्लो नॉर्मन क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मैंडी में हमारी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई. ठीक है, नॉर्मैंडी इज अ प्लेस इन फ्रांस, तो एंग्लो नॉर्मन हो गया. फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ है जो 1066 में, उसकी वजह से हम इसको एंग्लो नॉर्मन बोलते हैं. तो अगर आप सोशियो पॉलिटिकल चीज नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी. इससे होगा क्या, अब आप बोलेंगे कि कुछ क्वेश्चन तो सीधे सोशियो पॉलिटिकल आएंगे, जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी से, वो क्लियर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि एक एज से दूसरी एज की ट्रांजिशन क्यों हुई, कैसे हुई, क्योंकि आपने तो खाली राइटर उठा के पढ़े थे. तो वैसा नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं करना है. देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो, बट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट वन. दिस इज वन थिंग जो आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए और एक ही बुक पढ़े. सेकेंड मिस्टेक जो मुझे लगता है कि काफी लोग करते हैं, वो ये है रनिंग फॉर परफेक्शन. आई न्यू अ फ्रेंड ऑफ माइन जो एक ही राइटर को इतना ज्यादा पढ़ती थी, उसको लगता था जब तक मुझे इस राइटर के बारे में A to Z ना पता हो जाए. लेट मी टेल यू वन थिंग, A to Z उस राइटर के बारे में उसको खुद भी नहीं पता होगा. इट्स इम्पॉसिबल कि आपको किसी राइटर के बारे में, किसी एज के बारे में A to Z पता हो. और ऑल्सो आप ये चीज देखिए, आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू राइट सम बुक ऑन सम राइटर. आपने रिसर्च नहीं करनी है उस राइटर पे, आपने एग्जाम देना है. उस राइटर में से कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे? एट द मैक्स 3 एंड मे बी 0 ऑल्सो. सो आप ये देखिए, आई नो पीपल जो मंथ्स ऑल टुगेदर लगा देते हैं ऑन वन सिंगल एज एंड वन सिंगल राइटर. पेस रखिए अपनी एक कंसिस्टेंट,
क्योंकि अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो रेस्ट एश्योर्ड कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जा रहे स्ट्रेटेजिकली पढ़िए, स्ट्रैटेजी बनाइए, एक फिक्स टाइम दीजिए, उस तरीके से आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है, एक और जो मुझे मिस्टेक काफी लोग जो लगता है मुझे कि करते हैं वो ये है कि जब आप राइटर्स पढ़ते हैं, आप राइटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, आप एज के बारे में भी, चलिए आप सोशो पॉलिटिकल भी पढ़ लेते हैं, आप राइटर का स्टाइल स्किप कर देते हैं। एक आम आदमी में और एक राइटर में क्या फर्क है? उसका एक स्टाइल है, एक डिस्टिंक्ट तरीके से वो लिखता है। शेक्सपियर इज शेक्सपियर बिकॉज उसके जैसे ड्रामा कोई लिख नहीं सकता है। ड्रामा तो सब हम करते हैं रियल लाइफ में, बट शेक्सपियर कोई भी नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई शेक्सपियर का जो स्टाइल है या जेन ऑस्टिन का जो स्टाइल क्या है, जैसे सर फिलिप सिडनी के स्टाइल को आर्केडियनिज्म बोलते हैं, क्योंकि आर्केडिया में जो उसने स्टाइल यूज किया था उसको आर्केडियनिज्म बोलते हैं। जॉन लिली के स्टाइल को यूफिज्म बोलते हैं, क्योंकि उसने अपना जो वर्क था यूफिज एंड हिज इंग्लैंड, उसमें उसने बड़ा इलेबोरेट, फ्लारी और ऑर्नेट लैंग्वेज यूज की थी, लंबी लंबी और लॉन्ग वाइंडेड सेंटेंसेस, उसका सिंटैक्स बहुत उस तरीके से था। उस लैंग्वेज को जब हम यूज करते हैं वैसी ऑर्नेट लैंग्वेज, उसको यूफिज्म बोलते हैं। तो आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑटोमेटिकली कवर होते जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है? फॉर्म ही है, और फॉर्म कौन बनाता है? लिटरेचर की राइटर बनाता है। तो अगर आपने राइटर का स्टाइल किया तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स और लिटरेरी टर्म्स भी आप नोटिस करेंगे कि हिस्ट्री में से ही आप लोग कवर करते जा रहे हैं। और ये हो गई एक और मिस्टेक। एक और मिस्टेक जो है कि लोग नोट्स नहीं बनाते। मैंने बहुत लोगों को देखा, हमको लगता है हम किसी के नोट्स ले लेते हैं, हम बने बनाए नोट्स ले लेते हैं। मुझे लगता है बिकॉज दिस एग्जाम इज मेमोरी बेस्ड, अगर आप एक बार हाथ से लिख लेंगे तो वो दिमाग से निकल जाता है। बेशक मार्केट में एम्पल नोट्स अवेलेबल है, आप ले, विकीपीडिया है, हमारे पास कौन सी साइट्स नहीं है, आप विकीपीडिया से बनाइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार चीज अपने हाथ से निकाल लीजिए, बिकॉज दिस एग्जाम इज मेमोरी बेस्ड। सो नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट एंड यू शुड नो दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिविजन। आप छोटी बुक पढ़िए या बड़ी बुक पढ़िए, डजंट मैटर, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। तो ये कुछ चीजें मैंने कंपाइल की थी आपके लिए, जिसमें था सोशो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइटर का स्टाइल के बारे में पढ़ना, बहुत ज्यादा परफेक्शन के पीछे और एक ही राइटर के पीछे ना भागना, बहुत रिविजन अच्छे से करना, रिपीटेटिव रिविजन करते ही जाना, जितनी रिविजन उतना कम, स्ट्रेटेजिकली पढ़ना, और साथ में था नोट्स मेकिंग। सो नोट्स मेकिंग पे भी आप, अब ये भी आप मत कीजिए, कुछ लोग अब नोट्स मेकिंग में भी उनके अंदर का एमएफ हुसैन जाग जाएगा और वो ऐसे उसको 4 तरीके के रंग बिरंगे पेन्स। प्लीज रियलाइज ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी नोवेयर कि आपने कितने अच्छे नोट्स बनाए या कैसे। क्वालिटी पे फोकस कीजिए और रिविजन पे और क्वेश्चंस जो सॉल्व करने पे आप फोकस कीजिए। दैट्स द वे हाउ यू स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और जो भी बुक लीजिए, स्टिक टू जस्ट वन बुक एंड रिवाइज इट एटलीस्ट 4 times बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम। सो ये कुछ टिप्स थे। आई एम श्योर आप लोगों को भी कुछ टिप्स होंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। तो अगर मैंने काफी सारे हो सकता है उनमें से स्किप कर दियो, बिकॉज टिप्स तो बहुत सब्जेक्टिव है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने टिप्स लिख सकते हैं सो दैट बाकी वालों को हेल्प हो जाए, या मेरे साथ भी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।